सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माय नेम इज़ लावण्या एंड आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़। सो आज मैं आप लोग को, आज संडे है तो मैंने एक मोटिवेशनल स्टोरी तैयार की है जो आप लोग के लिए है। प्लीज़ आप लोग सुनिए एंड इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। सो विदाउट एनी डिले मैं स्टार्ट करूँगी। मैं आपको एक लाइन बताना चाहूँगी, इसी लाइन के ही बेसिस पे ये स्टोरीज़ है। जैसे हम कहीं भी जाते हैं, किसी से भी मिलते हैं तो हम सोचते हैं कि हम कौन सा ड्रेस पहने जिससे हमको दूसरे को अच्छा लगे, एंड ऐसे सोचते हैं, ठीक है। और ये नहीं सोचते हैं कि हम क्या कर्म करें जिससे हम भगवान को अच्छे लगे, ठीक है। एंड बुरे कर्म करते जाते हैं, हम कुछ भी सोचते नहीं हैं एंड किसी से भी गलत व्यवहार करते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, इसी से आधारित एक कहानी है, मैं आप लोग को बताना चाहूँगी। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिए इस वीडियो को। तो विदाउट एनी डिले में स्टार्ट करूँगी। जैसे एक रहता है, मैनेजर रहते हैं। वो क्या है, ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉय रहते हैं वो सबसे पोलाइटली व्यवहार करता था एंड वो इतना अच्छा था। इवन घर में भी उनका जो व्यवहार था बहुत ही अच्छा था एंड ऑफिस में भी बहुत ही वो सबका केयर करता था। जो छोटे वर्कर थे उनका भी, उनसे जो बड़े वर्कर थे उनका भी, एंड सबको साथ में लेके चलता था। और वो क्या है, डॉग लवर था, ठीक है, पैट लवर बोलते हैं उसको। तो क्या होता था कि वो जैसे नाइट में आकर के थोड़ा सा वॉक पे जाता था एंड वॉक पे स्ट्रीट डॉग जो रहते हैं, जो रोड पे डॉग चलते रहते हैं, तो उसको वो बिस्किट्स खिलाता है डेली, ठीक है। लाइक डेली जा करके अपना सारा खाना पीना कर करके जो भी अपना फिनिश करके वो जाता है एंड 8-10 डॉग रहते थे उनको वो बिस्किट खिलाता था एंड उसके बाद वो अपना घर में आकर के शांति से सोता था। तो एक दिन क्या हुआ कि ऑफिस से आते आते उसको 11:30 हो गया, ठीक है, और वो बिस्किट्स भी नहीं लाए एंड उसकी वाइफ से बोलता है कि अरे मैं तो 11:30 हो गया, डॉग लोग भी मेरा वेट कर रहे हैं, मुझे उनको खाना भी तो खिलाना है। तो उनकी वाइफ बोलती है घर में तो बिस्किट है नहीं, है तो कोई दूसरा जो काजू बादाम वाले रहते हैं ना, जिसको हम लोग क्या बोलना चाहिए, मेहमान लोग को परोसते हैं। तो बोलती है कि आज तो हमारे पास बिस्किट है नहीं, तो एक काम करते हैं, चपातीस लेके जाते हैं। तो ठीक है बोलते हैं। फिर जाते हैं तो वो बोलता है कि चपाती तो ये खाते नहीं है, छोटे छोटे पिल्ले हैं, ये चपाती खाते नहीं है। उसने दिया चपाती बट वो चपाती खाया नहीं। फिर उसके बाद वो लोग वापस आ गए। फिर उसको क्या है, उसकी वाइफ बोलती है कि चलो आप खाना खा लो, दिन भर से आप थक गए हो एंड आपने खाना भी नहीं खाया है ठीक से, तो आप पहले खाना खा लो, छोड़ो उन पिल्लों को। तो उसका डेली ये हैबिट था कि उनको पिल्लों को डेली बिस्किट खिलाना है, उसके बाद ही वो चैन की सांस लेता था, लाइक सोता था वो। तो उसको क्या है, उसके माइंड में वही वही घूमने लग गया, छोड़ो उन पिल्लों को बोलता है, उनकी वाइफ ऐसी बोलती है और दरवाजा को लॉक करके वो आ जाती है। तो फिर अब वो खाना खा लेता है बेमन से। फिर उसके बाद ये होता है कि जब वो बेमन से खाना खा लेता है, फिर उसके बाद उसको फिर से वही वही याद आना, क्योंकि वो उसका डेली रूटीन था कि मेरे को पिल्ले लोग को डेली खिलाना है तो खिलाना है, इस टाइप से, ठीक है। तो फिर वही वही याद आता है, तो उसकी वाइफ को बोलता है कि कितने बिस्किट है। तो वो बोलती है कि काजू बादाम वाले जो बिस्किट हैं वो 8-10 ही हैं। अरे 8-10 से क्या ही होगा। फिर सोचता है ठीक है ठीक है, आप उस 8-10 जो बिस्किट है आप उसको मेरे को दीजिए, मैं जा करके खिलाता हूँ जो भी पिल्ले रहेंगे उनको। तो 8-10 पिल्ले थे, तो काफ़ी लेट नाइट हो गया था, लाइक 11:30 40 अराउंड आसपास हो गया था। तो कब बहुत सारे पिल्ले भाग गए थे, काजू बादाम वाला बिस्किट था उसने गया एंड जब वो खिलाया एक ही पिल्ला बचा था और वेट कर रहा था। फिर वो जो डॉग था एकदम मस्त से खा लिया, उसका पेट पेट भी भर गया, वो मजे से चलने लग गया डॉग, ठीक है। फिर ये जब घर की ओर आ रहा था, तो फिर उसको याद आया कि देखो सब्र करने से क्या है ना, हम भगवान जी को हमेशा कोसते रहते हैं, हमको ये नहीं दिया वो नहीं दिया एंड आज हमारी इंटरव्यू थी, हम पास नहीं हुए इंटरव्यू में, हमको वो चीज़ नहीं मिलना था, बट हम कोसते रहते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, भगवान जी को हमेशा हम कोसते रहते हैं, ठीक है। तो जब वो ध्यान आया कि क्या बोलते हैं, सब्र,
जो सब्र होता है ना, वो पिल्ला सब्र किया, काफी देर तक से सब्र किया, क्योंकि उसको होप था कि वो बंदा आएगा कुछ बिस्किट्स लेके तो मैं खाऊंगा। बट बहुत लोग को होप नहीं था, वो सब चले गए थे, 8-10 थे, उसमें से एक ही पिल्ला बचा हुआ था। एंड उसने मस्त खाया, तो उसको क्या मिला, काजू बादाम वाली बिस्किट। जो रेगुलर बिस्किट मिलती थी वो ना मिल करके आज उनको काजू बादाम वाली बिस्किट मिली। क्यों? क्योंकि उसने आज सब्र किया। तो वैसे ही है भगवान, हम लोग भगवान जी को कोसते रहते हैं ना कि अरे ये जॉब हमको नहीं मिली, वो जॉब हमको नहीं मिली, तो हमारे लिए कुछ अच्छा भी लिखा रहता है। तो इसीलिए हमको सब्र करना चाहिए। क्यों बोलते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है? तो वैसे ही है, हमारे नसीब में कुछ चीजें ना लिखी नहीं रहती है, ठीक है। कुछ चीजें जो लिखी नहीं रहती हैं और कुछ अच्छा लिखी रहती है, इसलिए हमको सब्र करना पड़ता है। बट उसके लिए आपको इंतजार करना बहुत जरूरी है। बट कुछ लोग इंतजार कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। तो इसलिए बोलते हैं कि कुछ लोग सक्सेस होते हैं एंड कुछ लोग नहीं होते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, आप लोग सब्र करिए, हमेशा आपको फल मीठा ही मिलेगा। एकदम हड़बड़ हड़बड़ के चक्कर में जो मिलते हैं उसको भी आप लोग मत खोइए। एंड अगेन मैं दूसरा स्टोरी सुनाऊंगी, एक जोहरी की है जो बहुत ज्यादा कंजूस रहता है। जोहरी मीन जो सोने चांदी का एंड हीरे जवाहरात का जो जिनको परख रहता है, ठीक है। उसकी कहानी सुनाती हूँ मैं। एक मजदूर रहता है और वो क्या है, ऐसे ही मजदूर लोग को तो आप लोग को पता है कि पहले के मजदूर लोग के पास गधा रहता था, ठीक है। तो मजदूर ऐसे जाता है एंड गड्ढा वगैरह खोदता है। तो उसको क्या है, बहुत ही ज्यादा उसका डेली रूटीन का काम था कि वो गड्ढा वगैरह खोदे। तो फिर एक दिन क्या होता है कि उसको ना एक वो मिलता है, हीरा। हीरा जो बहुत ज्यादा ना डायमंड। तो ऐसे गड्ढा वगैरह खोदता है तो बहुत ही अंदर के एक चमकीली जो पत्थर रहती है वो हीरा रहती है, और वो देख के बड़ा खुश हो जाता है, वाह ये तो कितना अच्छा है। फिर वो क्या करता है, जो गधा रहता है उसके गले में ना उस हीरे को बांध देता है, और फिर वो अपना सारा काम फिनिश करके वो सीधा घर की ओर आते रहता है। तो एक सेठ रहते हैं उस गांव में, ठीक है। एक सेठ रहता है, छोटा सा राशन का दुकान था। बट जो गांव के जो राशन का दुकान था उसके जो ऑनर थे उसको सब लोग सेठ सेठ बोलते थे, क्योंकि उस गांव में वो बहुत रईस था। तो वो क्या है, उसका नजर सीधा गधे के गले में पड़ता है। अरे तो रुक रुक बोलता है उसको। तो क्या हुआ भाई, बोलता है वो। तो ये क्या है, वो पूछता है उसको, सेठ जो है उसको मजदूर को पूछता है ये क्या है। ये तो चमकीला पत्थर है एंड मुझे ये मिला, क्या बोलते हैं, जब मैं गड्ढा खोद रहा था तो, और ये मुझे मिला, अब तो मैं किसी को नहीं दूंगा क्योंकि ये मेरा मेहनत का फल है। तो वो बोलता है इसको मैं लूंगा तो कितने पैसे दूंगा, बोलता है। तो वो क्या बोलता है, ऐसे जी मुझे तो गुड़ की जरूरत थी, तो आपके 1 केजी गुड़ दे दीजिए और ये आप रख लो। तो बोलता है ठीक है भाई। तो फिर उसको आप ले लेता है वो, ठीक, जो डायमंड रहता है। फिर अब वो क्या है, जो सेठ जी रहते हैं उनका राशन का दुकान रहता है, और वो अपना क्या बोलते हैं तराजू में उसको टाइटली वो बांध देता है, ठीक, टाइटली बांध देता है। एंड वहां से एक ऐसे से पैदल पैदल करके एक जोहरी जाते रहता है, जो सोने चांदी की उनको फर्क रहती है। वो जाता है एंड पूछता है ये क्या है, बहुत ही चमक रहा है। बट उसको पता था कि ये डायमंड है, ठीक है। तो फिर वो बोलता है कि इसको तुम कितने में दोगी। तो बोलता है कि मैं 100 रुपए में दूंगा। तो जोहरी बोलता है कि नहीं, मैं तो 80 रुपए में लूंगा इसको। बहुत ही कंजूस जोहरी था ना, बोलता है नहीं मैं तो 80 रुपए दूंगा। तो वो बोलता है भाई मेरा 1 केजी गुड़ का कीमत था 50 रुपए, तो एटलीस्ट मेरे को डबल फायदा तो होना चाहिए ना, तभी तो मैं इसको बेचूंगा। तो बोलता है कि एटलीस्ट 100 रुपया मेरे को मिलना चाहिए, तो फिर आप इस चीज को आप ले जाओ। तो बोलता है नहीं नहीं मैं तो 80 रुपए दूंगा, तुमको ठीक लग रहा है तो तुम दो, अदरवाइज तुम मत दो। तो वो क्या कंजूस जो हो रही था, बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट डे आकर के अपन लेंगे, इसको तो पता नहीं है कि ये डायमंड है। फिर वो वहां से चला जाता है, सोचते रहता है कि
कल आ करके 80 रुपए में ले जाऊंगा, ऐसे करके। फिर क्या बोलते हैं, एक उसी दिन ऐसे होता है कि उसी रास्ते से एक जोहरी जा रहा था, जो कार में था वो, उसकी कार जो है खराब हो जाती है उसी दुकान के पास, जो राशन की दुकान थी ना, उसी के पास वो खराब हो जाती है। तो अब वो क्या बोलता है कि अभी टायर तो खराब हो गया है, बनाने में कम से कम 1 घंटा लगेगा, तो मैं यहाँ राशन का दुकान है वहां जा करके बैठ जाता हूँ। उसके ड्राइवर को बोलता है कि तुम गाड़ी को ठीक करा के लाओ, तब तक मैं यहाँ बैठ करके कुछ भी थोड़े से स्नैक्स वगैरह कर लेता हूँ। उससे क्या है, मेरे थोड़े से पेट भरा भी रहेगा और जर्नी करने में मजा भी आएगा। तो अब उसका भी नजर उसी तराजू में पड़ता है। बोलता है भाई ये क्या है, तुम सब कुछ छोड़ो, मेरे को कुछ खाना पीना नहीं है, ये क्या है ये बताओ। तो बोलता है कि सर ये तो क्या बोलते हैं, छोटा सा वो था, क्या बोलते हैं, चमकीला पत्थर, और मेरे को इसको खरीदना है। क्या बोलते हैं, मैंने इसको 1 kg अपना गुड़ दिया और इसको मैंने खरीदा, ये मेरे को चमकीला पत्थर अच्छा लगा तो मैंने अपने तराजू में रख दिया है। तो बोलता है, जो जोहरी रहता है, रिच जोहरी, वो बोलता है कि इसको तुम कितने में दोगे। तो एक आपके पहले एक और जो आए थे उसने बोला कि मैं 80 रुपए में दूंगा, लेकिन मेरा मोटिव तो ये है कि मैं कम से कम 100 रुपए मेरे को मिलेगा तब तक, तभी मैं इसको बेचूंगा। ठीक, तो फिर वो बोलता है ठीक है ठीक है, तुम 100 रुपए रखो एंड मेरे को ये चीज दे दो। तो फिर वो क्या है, फटाफट अपना क्या बोलते हैं उसको लिया, कहीं ना ये मेरे को वापस ले ले, क्योंकि उसको पता था कि ये डायमंड है। ठीक, फिर वो फटाफट से अपना जो हीरा था उसको उठाया एंड उसके ड्राइवर को कॉल किया, चल भाई निकलते हैं यहाँ से। फटाफट अपना गाड़ी घुमा के सीधा चला गया घर। तो थोड़ी देर बाद क्या है, सुबह नेक्स्ट डे वो कंजूस जोहरी आता है, बोलता है कहाँ गया तुम्हारा वो चमकीला पत्थर। तो वो बोलता है एक सेठ जी आए, वो तो अपना चमकीला पत्थर को लेके चले गए। तुमको पता है, एकदम गुस्सा गुस्सा में वो बोलने लग गया, तुमको पता है। तो बोलता है क्या। तो ये कुछ चमकीला पत्थर नहीं था, ये डायमंड का वो था, हीरा था, तुमने उसको 100 रुपए में बेचा, तुम कितने बड़े मूर्ख हो। बोलता है जोहरी, बोलता है जो कंजूस जोहरी रहता है। तो फिर वो क्या बोलता है पता है, मेरे से ज्यादा तो तुम मूर्ख हो। बोलता है जबकि तुमको पता है ये हीरे हैं, लाखों का ये हीरा है, और तुम उसको 150 रुपए के चक्कर में, 80-20 रुपए के चक्कर में तुम उसको छोड़ करके चले गए। बोलते हो कि मेरे को तो नहीं पता था, बट तुमको तो पता था, तुम 80 रुपए के चक्कर में ये चीज जो सोने हीरे की चीज है उसको तुम लेके नहीं गए। तो फिर वो क्या बोलता है, सबसे बड़े मूर्ख तुम हो, मैं नहीं हूँ। तो कंजूस जोहरी रहता है, अपना सिर पटकता है, बोलता है कि ये मेरे से क्या हुआ, 20 रुपए के चक्कर में लाखों का मेरा नुकसान हो गया। तो इससे, इस कहानी से हमको क्या प्रेरणा मिलती है पता है, ये प्रेरणा मिलती है, कुछ चीजें हमको, बहुत सारी कुछ चीजें ऐसी मिलती हैं बट हम उस चीजों को खो देते हैं कुछ और अच्छा के चक्कर में, और वो अच्छा कभी नहीं आता है। और हम लोग बस टाइम टू टाइम लाइक टाइम देखते रहते हैं कि जब न्यू ईयर आएगा और 1-2 महीना बीत जाने दो, फिर उसके बाद नए का शुरुआत करेंगे। तो जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उस चीजों को आप अपनाइए एंड उस चीजों को लेकर के आगे बढ़िए। ये नहीं कि और बेहतर के चक्कर में जो है उसी को आप खो दोगे। तो जो चीज है उसमें आप खुश रहना स्टार्ट करिए। एंड न्यू ईयर आएगा एंड दिवाली आएगा, और पता नहीं कुछ कुछ आप लोग का जो प्रॉमिसेस वगैरह हैं, तो मेहनत करिए आप लोग एंड आगे बढ़िए एंड डेट और टाइम को मत देखिए, और कुछ कुछ सीखिए नहीं। अभी का जमाना क्या है पता है आपको, एडवांस लेवल पे जा रहा है, तो कुछ कुछ आप लोग न्यू थिंग्स सीखिए। ये फोन वोन इंस्टा पे होल नाइट आप लोग, होल डे आप लोग जो टाइम पास करते हो ना, उससे कुछ नहीं होगा पता है, सिर्फ टाइम वेस्ट है वो। आगे जाके आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ 0 सन्नाटा। एक चीज आपको बोलूंगी कि आप लोग कुछ भी शुरुआत करते हो तो दिन मत देखिए कि आज ये दिन अच्छा रहेगा, कल वो दिन अच्छा रहेगा। जो
जिस दिन से आप चालू करते हैं ना वही दिन हमारे लिए अच्छा होता है। कुछ दिन ऐसा नहीं होता है, हम जब बोलते हैं ना ये दिन अच्छा है उस दिन खराब होता है, वो हमारे सिर्फ माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। सुबह से शीघ्रम मीन्स ये होता है कि जब आपको सही लग रहा है तब आप चालू करिए एंड अपने गोल को लेकर के थोड़ा सा अग्रेसिव रहिए एंड जो आप चाहते हो उस पे फोकस करिए, टाइम पास करना छोड़िए। यस्टरडे की ही बात बता रही हूँ, जब इधर से मैं जा रही थी, मैं और मेरे एक फ्रेंड थे, हम दोनों ऐसे घूम रहे थे, तो दो लड़कियां स्मोकिंग कर रहे थे ऐसे, ठीक है। तो ये सब ना फालतू अनदर थिंग्स में आप लोग मत रहिए। क्या मिलता है बताओ? अपने आप शरीर को आप नुकसान पहुंचा रहे हो। उसी पैसे को कुछ और अच्छी चीजों में लगाओ, लाइक स्टडी में लगाओ, कुछ अच्छे अच्छे काजू बादाम, कुछ और अच्छी अच्छी चीजें खाओ, लाइक मिल्क पियो। उससे आपकी जो एनर्जी आपकी पावर एंड रनिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, अपने आप को खूब सारा टाइम दीजिए, अनदर थिंग्स मत करिए। चलो लड़के लोग तो कम से कम समझ में आता था कि बहुत सारे लड़के लोग ये वो करते हैं, बट लड़कियां यार, इक्वालिटी इक्वालिटी, हम लड़के से कम नहीं है, हम लड़के से कम नहीं है। तो क्या तुम लड़के से कम नहीं हो? इट्स ओके, हम कम नहीं है, मैं ये नहीं बोलना चाह रही कि हम कम है, बट जो आप स्मोकिंग कर रहे हो, ड्रिंकिंग कर रहे हो, उस चीज को लेकर के आप क्या दर्शाना चाहते हो कि वो लोग भी करेंगे तो हम लोग भी करेंगे? तो इतना गंदा मत करिए, माहौल को थोड़ा सा समझिए एंड अच्छे से रहिए, थोड़ा सा अपनी स्टडी पे फोकस करिए। पता है, इसी के वजह से आप लोग फिर बोलते हो कि हमारे मम्मी पापा, हमारे भाई बहन, हमारे रिलेटिव साथ नहीं दे रहे हैं। क्यों देंगे? कितना गंदा कर रहे हो आप लोग, बताओ। बाहर जाके ऐसे रोड में जाके स्मोकिंग कर रहे हो छुप छुप के, कितना गंदा काम है ये, पता है भाई? आप उस चीजों को क्या बोलते हैं, जो पैसे मिल रहे हैं उसको अच्छी चीजों में इन्वेस्ट करिए, लाइक कुछ न्यू बुक्स खरीद लीजिए, कुछ ऐसे कुछ खाइए पिए जिससे आपका शरीर में लगे। ये क्या मिलता है बताओ? फिर बोलते हो कि हमारे घर वाले लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, इसीलिए आपके घर वाले लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। आपको पता है, जो अच्छी लड़की हैं, आप कुछ लड़की लोग के वजह से, जो अच्छी लड़की हैं उन लोग का भी वैसे हो रहा है, क्योंकि उन लोग, तुम एक बोलते हैं ना, एक जो गंदा काम करता है ना उसका सारा प्रभाव पड़ता है, तो सेम ही वैसे हो रहे हैं। तो आप लोग के वजह से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग ड्रिंक कर रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, इतना ही गट्स है आप लोगों में, तो आप घर में जाके करिए ना, रोड में क्यों करते हैं? 10 लोग को दिखा के क्यों कर रहे हैं एंड छुप के क्यों कर रहे हैं अपने भाई बहन मम्मी पापा लोग से? इतने ही गट्स है तो आप घर में जाके करो, क्यों आप छुप के कर रहे हो? तो ये गंदे गंदे काम करना छोड़िए, अपने गोल पे फोकस करिए। कुछ नहीं है लाइफ में, अभी सिर्फ एक मैटर करता है, तो वो सिर्फ पैसा मैटर करता है। पैसे हैं आपके पास तो आपको सब लोग वो करेंगे, आपकी अप्रिसिएट करेंगे। आपके पास पैसे नहीं है तो आपको कोई अप्रिसिएट नहीं करेगा। और दूसरे के भरोसे मत बैठिए कि मेरा हस्बैंड अरबपति रहेगा, खरबपति रहेगा और वो मेरे को हर एक चीज करवाएगा, तो एक ना एक दिन वो भी आपको बोलेगा कि बहन तू मेरे लाइफ से चली जा, मैं तेरा इतना खर्चा नहीं उठा सकता। कब तक वो साथ देगा आपका? ये जो हम फेयर है बोलते हैं, हमारे रंग गोरा है एंड सांवला, एक ना एक दिन तो एज के बाद ये रंग जो रहता है ना सब उड़ जाता है। तो साथी वो रहते हैं, लाइक जीवन साथी जिसको आप चुन रहे हो ना, अंदर से अच्छा होना चाहिए। आपका इनर जो रहता है ना, लाइक सोल, मेन सोल मैटर करता है यार, ब्यूटी मैटर नहीं करता। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, हद से हद आप 30 साल 40 साल तक आप अच्छे दिखोगे। जैसे जैसे एज जाते जाएगी आपकी ब्यूटी काम नहीं आएगी। तो मेन मैटर करता है आपका स्टडी, कुछ कर लोगे, कुछ अच्छे पोस्ट में रहोगे, चाहे आप गोरे हो काले हो, डजंट मैटर, कुछ मैटर नहीं करता है। सब लोग आपका अप्रिसिएट करेंगे उस टाइम में, आप गोरे हो काले हो वो नहीं, आपको सब लोग अपना साथ देंगे आपका।
और आप बोलोगे कि मैं गोरी हूँ, मेरे ऊपर सब लोग आएंगे, ये करेंगे, तो कोई मैटर नहीं करता है। 1 दिन 2 दिन आप लुभा सकते हो, फिर वही जाके आप अकेले रह जाओगे। तो सबको साथ में लेकर के चलना है एंड एकदम अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, और हमको ये दिखाना है कि हम किसी से कम नहीं है। हर एक चीज करिए जिसमें आपको इम्प्रूव हो। ऐसे काम मत करो यार जिसमें आपको सिर्फ लॉस हो। तो ज्यादा ही भाषण हो जाएगा, फिर मेरे को सब लोग बोलेंगे। तो लास्ट ये बोलना चाहूंगी, कुछ कर दिखाएं ऐसा, कि कुछ कर दिखाएं ऐसा जो दुनिया चाहे आपके जैसा। तो मेरा इतना ही था। अगर आपको ये स्टोरीज अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोग का जितना लाइक वगैरह सब्सक्राइब वगैरह शेयर वगैरह आते हैं ना, तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है। मैं नए नए स्टोरीज वगैरह लाते रहूँगी। आज संडे था इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, एंड हर संडे को ये वीडियो आएगी। मोटिवेशनल न्यू न्यू थिंग्स को मैं आप लोग को शेयर करूँगी। मुझे शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप अपना ध्यान रखिए। नया साल आने वाला है, नया साल का वेट मत करिए। कुछ भी आप शुरुआत करना चाहते हैं तो उस चीज़ों को शुरुआत कीजिए, और कुछ हमेशा पॉजिटिव थिंक करिए, और हमेशा मेरे जैसे स्माइल जैसे मैं करती हूँ। ठीक है, तो अच्छे से रहिए, मज़े से रहिए, एंड एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। वैसे तो मैं आप लोग से टच में रहूँगी ही, एंड मुझे अच्छा लगता है यार आप लोग से लाइक कुछ कुछ मेरे थॉट्स एंड जो भी ओपिनियंस रहते हैं मुझे शेयर करना। तो फिर चलते हैं, एंड अपना ख्याल रखिए, मज़े करिए, एंड टेंशन वेंशन मत लीजिए। हमेशा एक दूसरे का हेल्प करिए, पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर के एकदम अपने माइंड को अच्छे से रखिए, एंड एक्सरसाइज करिए, अच्छा अच्छा हेल्दी फूड खाइए, गंदी गंदी चीज़ों को अवॉइड करिए, और अपने आप को ना एकदम स्ट्रांग रखिए। किसी के आगे झुकना नहीं है हमको। झुकेंगे तो जब हम गलत रहेंगे तब, अदरवाइज हमको झुकना नहीं है। ओके, सो बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, एंड कीप